नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है कुछ दिनों बाद ही। इसका डेट भी फाइनल हो गया है। बहुत सारे लोग नामांकन भी करवा चुके हैं, बहुत सारे करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे मुद्दे रहे हैं इन 5 सालों में, जहां पे वो पूरी नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे मुद्दे पूरी हुए हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दाओं को लेते हुए मैं आज चाय पे चर्चा करने वाला हूं और जानने वाला हूं क्या उनके समस्याएं रहे हैं और उसका हल कैसे निकलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारने वाले हैं, तो आइए बातें करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले आपका नमस्कार हमारे चैनल में। आपका नाम? अनिल कुमार। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में लेके आपको क्या लगता है, कौन से पार्टी जीतने वाले हैं? हमको तो इस बार मुद्दा है तेज प्रताप सिंह को बनाने के लिए मुख्यमंत्री। ऐसा किस लिए लगता है कि उन्हीं को बनाया जाए? इसलिए मुद्दा लगता है कि मैं 15 साल मैंने बीजेपी बहुत कुछ देखा, समझे। उसके बारे में हमको कुछ मेरे भैया समर्थन नहीं हुआ है। आज मैं आरजेडी ज्वाइन किए हैं जी। और हम चाहते हैं कि आज के मुख्यमंत्री तेज प्रताप सिंह बने, हमको अच्छा लगेगा। ऐसा कोई खासियत होगा जिसके वजह से आप उन्हें बनाना चाहते हैं? इसलिए बनाना चाहते हैं, मैं नीतीश बाबू को देखा जी। बोलते हैं कि आज की डेट में शराबबंदी बंद है। बिल्कुल। कोई शराब भी बंदी नहीं है, उससे ज़्यादा आज के डेट में हो गया है। और कहने का मतलब है कि अभी जो मुद्दा है कुम्हार चुनाव का, हम चाहते हैं इस बार चुनाव में तेज प्रकाश सिंह आवे। बारे में 15 साल मैंने उनको बहुत कुछ देखा और समझा, हमको उस बारे में कुछ समझ में नहीं आया। जैसे कि आज उनके बड़े भाई हैं, हाँ, वो नामांकन करवाए हैं अपने क्षेत्र से, और भी बहुत सारे उनके विरोधी दल है जो नामांकन करवाए हैं, करवाने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है, उस क्षेत्र से कौन बनने वाले हैं? हम तो चाहते हैं कि हम लोग का क्षेत्र है कुम्हार विधानसभा क्षेत्र। इस बार तो टिकट मिला है, देखिए, और चाहते हैं कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री तेज प्रताप सिंह बने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तेजस्वी यादव। आपका नाम? सूरजदेव यादव। जैसा कि अभी चुनाव होने वाला है, ऐसे में किन किन मुद्दाओं को उठाकर ये चुनाव होने वाला है? तो ये मुद्दा तो बहुत है, चुनाव का बहुत मुद्दा है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। तो स्वयं आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूसरे कंधे पे आके यहाँ नैया पार होना चाहते हैं। प्रवासी मजदूर का मुद्दा है। बिहार सरकार किसी प्रवासी को उन्होंने भारत से बिहार लाने का प्रयास नहीं किया, जबकि यूपी सरकार और अन्य सरकारें बस भेज कर प्रवासी मजदूरों को बिहार लाएं। यहाँ बेरोजगारी की समस्या है और जितने प्रवासी मजदूर बिहार आए, पुनः वो लौटकर अपने अपने स्थान पर चले गए। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। जैसा कि आप प्रवासी मजदूर का बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही कोरोना काल था, अभी भी है। ऐसे में बहुत सारे प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए थे और यहाँ की जो सरकार है, बिहार सरकार, उन लोगों को ला नहीं रही थी। ऐसे में युवा जो थे यहाँ के, वो आगे बढ़कर और मदद किए सभी को। अगर वो आगे नहीं आते तो क्या बिहार का क्या हाल होता, इस पर आप? सामान्य स्थिति था। तमाम हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री थे सारे स्टेट के, सब अपने अपने मजदूरों को अपने अपने ज़िला में लाएं और उनको सारी व्यवस्था, सारा सुविधा उपलब्ध करा। लेकिन बिहार सरकार ऐसा नहीं किया। क्यों भाई? उनका मजदूर नहीं था क्या? उनके निवासी नहीं थे? बिहार के निवासी नहीं थे वो? यही है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, चाहे यहाँ के सरकार थे, वो बाहर नहीं आए, बाहर के मजदूरों को नहीं लाए, और यहाँ के जो युवा पीढ़ी थे वही बाहर निकल के और वही मदद की है। ऐसे में क्या युवा चेहरा आना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में? बेरोजगारी का बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा है जी। राजद के तेजस्वी उन्होंने कहा कि जब मेरा सरकार बनेगी और मैं पहला कैबिनेट करूँगा तो मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, तो बेरोजगारी कुछ हद तक समाधान हो सकता है। और आने वाले समय में सरकार को चाहिए था कि यहाँ फैक्ट्री लगाती, बड़ा उद्योग लगाते, ताकि यहाँ के समस्या का समाधान नौजवानों को हो जाता। यहाँ न फैक्ट्री है, न कोई बड़ा उद्योग है, न कोई रोजगार का साधन सरकार उपलब्ध करा रही है। एक मनरेगा है,
जो स्वर्गीय रघुवंश बाबू का देन है, उस मनरेगा में कितने लोगों को आप सम्मानजन करेंगे? जैसा कि अभी बिहार में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ की समस्या है, कोरोना की समस्या है, ऐसे में यहाँ पे इलेक्शन होना क्या सही है? राजद के तथा विभिन्न दलों के अनेकों पार्टी अध्यक्षों ने चुनाव आयोग और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में अपना अनुरोध दाखिल किया कि कोरोना काल में चुनाव स्थगित कर देना चाहिए ताकि लोगों की जान माल की रक्षा हो सके, लेकिन ना चुनाव आयोग माना, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश स्टे आदेश दिया। का नाम? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के डिवोटेड लीडर में से हूँ, प्रदेश कार्य समिति। अच्छा, आप ये बताइए, आप इनके बात से कितने सहमत हैं? इनका बात से तो हम जो है 1% सहमत नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार जो है वैसे बिहार थे जो कि पहले पूर्व में जंगल राज से तब्दील था, और जो हमारा शुगर मिल चल रहा था वो बंद करा दिए हैं, और वो बंद हो जाने के बाद हमारे किसान लोग, इससे हमको काफ़ी क्षति हुआ, काफ़ी घाटा हुआ। आज जो है लालू प्रसाद जी के द्वारा जो है शुगर मिल बंद कराया गया। ये सबसे बड़ा हमारे किसान लोगों को जो है, हमारे ही अभी वारसलीगंज में शुगर मिल था और लालू जी के रीजन में शुगर मिल बंद हुई है, तो उससे हम लोग यहाँ पहले केतारी लगता था और उपजता था, और वहाँ शुगर मिल में जाता था, चीनी बनता था, चीनी का उत्पादन होता था। मैं देखा हूँ, आई विटनेस, मैं अपना वारसलीगंज थाना। जैसा कि आप बुजुर्ग हैं, अभी बहुत सारा बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है, बहुत सारे नेता राजनेता आए हैं, सरकार के उतार चढ़ाव देखे हैं, ऐसे में सबसे अच्छी सरकार किसकी रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। इसमें ऐसा क्या क्या हुआ है जो सबसे अच्छी रही है? 7 निश्चय काम हमने किया, जो कि हर घर में जो है जल देने का काम किया हूँ। जैसा कि मैं मुजफ्फरपुर में गया था, वहाँ भी मैंने बात किया, पहले यहाँ, लेकिन वहाँ पे सुनने को मिला बहुत सारे क्षेत्र हैं। आप देखा कि नहीं? सुनना, मैंने देखा भी, गए हैं तो देखे। बहुत सारे ऐसे वार्ड थे जहाँ पे जल नल योजना का शुरू हुआ, लेकिन घोटाला हो गया, काम नहीं हुआ। इस पे किसकी गलती है? घोटाला है नीचे स्तर के, वहाँ जो है वहाँ की जनता, सरकार की नाकामयाबी नहीं है। नहीं, ये आप जो है सरकार पर नहीं लगा सकते। हमारे मुखिया गलत कर रहे हैं, हमारे वार्ड सदस्य गलत कर रहे हैं, वो पोटा रख करके काम करवा रहे हैं, क्यों नहीं? मैं भी, हमारे अपने गांव में ग्रामीण पंचायत है, बागीवडिया गांव है और पंचायत है, मैं आज भी लड़ाई लड़ता हूं मुखिया से, वार्ड सदस्य से, कि गलत कम नहीं करोगे, ना हम गलत देखना चाहते हैं, ना गलत करना चाहते हैं। मैं टाइट हूँ, इसलिए काम बढ़िया है। गली कुची मेरा जो है सब जगह PCC डलाई है, नली बना हुआ है, जो कि आपने कुछ देर पहले जो है सुना रहे थे। यहाँ नगर निगम का गलती है 100%। साला JCB मशीन खाली घुमाता है, अब कचरा रह जाता है, अब पूरा उठाता नहीं है। आप ज़्यादा दूर नहीं, चले जाइए हाई कोर्ट के और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच में, जाके देखिए क्या यहाँ वार्ड पार्षद नहीं है क्या इस वार्ड? मैं इस बारे में मैं कंप्लेन किया मेयर से, सीता साहू से, और वहाँ तक जो है आज तक नंबर नहीं और दिखाई नहीं पड़ा। वैसे कोई भी हो, कोई दल पार्टी का भी हो, अगर जीता हुआ है, अगर काम नहीं कर रहा है, उसको जनता नहीं वोट करे, चाहे कोई दल पार्टी का हो। जैसा कि अभी बिहार में बहुत जगह क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ की समस्या है, ऐसे में स्कूल भी डूबे हुए हैं, बहुत सारे क्षेत्र में खुद देखा हूँ स्कूल डूबे हुए थे। क्या वहाँ पे इलेक्शन होना संभव है? इलेक्शन तो होगा, उसके लिए वो तो सभी को पता है कि इलेक्शन होगा, लेकिन तो क्या तो संभव है कि मैं कह रहा हूँ कि असंभव काम संभव हो सकता है, असंभव से असंभव नहीं जी। क्यों नहीं हो सकता है? अभी निर्वाचन आयोग का काम है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, बूथ पर जो है सेंटर में 1000 की संख्या में बूथ होना है, जनता देने के लिए तैयार है। अब जनता जो है निर्णय ले चुकी है कि मुझे किसको वोट करना है। जैसा कि ये बोल रहे थे नरेंद्र मोदी का बात, क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? दिलीप सिन्हा से यही पूछना चाहते हैं कि यह चुनाव केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है? यहाँ के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो एनडीए के हैं वो नरेंद्र मोदी हैं या नीतीश कुमार हैं? अगर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तो उनके नाम पर ये चुनाव लड़ें, या नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार के विकास पर ये वोट मांगे।
आपके पास सब भाजपा वाले को कुछ नहीं मिलता है तो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। मंत्री ये सुशील मोदी पर मांगे अगर दम है तो। गड़बड़ी कर रहा है। जिस सुशील मोदी के बिहार के कोई जनता मक्खी के बराबर नहीं देखना चाहता है। गलत को देखना नहीं। और जब तक कि सुशील मोदी भाजपा के लीडर रहेंगे, भाजपा अपने पैर पर नहीं खड़ा हो सकता है। जैसा कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में क्या लोजपा बी पार्टी है भाजपा की? लोजपा बी पार्टी 100% नहीं 200% है। इसलिए कि इनकी ये चाल है कि हम जदयू को कुछ सीट पर हरा दें और अपना राजनीति उल्लू सेंकें। जैसा कि बहुत सारे जगह ऐसा देखने को मिला है जहां से जदयू लड़ रही है वहां से लोजपा लड़ रही है। लड़ नहीं रही है, इसको लड़ाया जा रहा है। लेकिन भाजपा बीजेपी का- जहां से लड़ रही है वहां से लोजपा नहीं लड़ रही है। भाजपा का प्रायोजित षड्यंत्र है। लड़ नहीं रही है लोजपा, इसको लड़ाया जा रहा है कि जदयू कम से कम सीट जीते। ये प्रायोजित षड्यंत्र है भाजपा का। जैसा कि बिहार में बहुत ज़्यादा युवा है, यहाँ के युवा बाहर काम करने जाते हैं और बाहर काम करने जाते हैं, उनको रोज़गार कम मिलता है, वहाँ पे पैसे कम मिलते हैं। इसमें क्या सरकार की गलती है, बिहार सरकार की गलती है या केंद्र सरकार की गलती है? सरकार की तो 100% गलती है, लेकिन बाहर तो जो रोजगार चला गया बेचारा चला गया। यहाँ जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, रोड पर दौड़े हुए चल रहे हैं, इनको रोजगार मिल रहा है। ये लोग रिटायर करते जा रहे हैं, वो सब सीट खाली है। जो लोग रिटायर कर गए अभी अभी जो है भंजाए हैं कि हम 2500 रुपया डाल दिए खाता में। ये कोरोना में 5500 रुपया डाले। भारत सरकार क्या अपना पैसा डाला? भारत सरकार के और बिहार सरकार चाहे पूरे देश के जितना है कर्मी, उनके पेंशनधारी को या वर्तमान कर्मी को 3 महंगाई काट लिया गया। कम से कम 40,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया हमारा रुपया काटा गया। हम अपने गांव में भी जाकर अगर 60,000 काटा गया तो 30 आदमी को अपना हाथ से भी 2-2 हज़ार दे सकते थे। लेकिन ये बुर्बक बनाए प्रधानमंत्री, रुपया हमारा और नाम अपना कमा रहे हैं। ये भारत सरकार के राज्य के कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय है। जैसा कि कहे न छोड़वा दिए ऐसे लोग नेता लोग लालू जी को। मैं करा चुनौती भर शब्द में बोल। जैसा कि अभी इलेक्शन हो रहा है, क्या अभी युवा चेहरा का खोज है बिहार में? बिल्कुल 100% युवा देगा। ऐसे में क्या जब देश के प्रधानमंत्री ये लागू कर दिए कि 75 वर्ष वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा पार्लियामेंट में, तो फिर विधानसभा में वो 75 वर्ष वालों की क्या हो सकता? फिक्स है कि 60 वर्ष हो गया तो अब रिटायर हो जाइए। तो नीतीश राजनीति में कुमार को भी रिटायर हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार को नहीं, 60 साल जितने लोग नेता को हो गया, किसी दल को, सब लोग को रिटायर हो जाना चाहिए और युवा शक्ति के हाथ में सौंप देना चाहिए। हर दल में युवा है। आपका नाम? जज सावंत। जैसा कि आप युवा हैं, बिहार में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, ऐसे में क्या बिहार के युवाओं के लिए युवा सरकार होना चाहिए? देखिए, जो युवाओं के हक की बात करेगा, जो युवाओं के रोज़गार देने की बात करेगा, निश्चित रूप से युवा उनको मौका देना चाहेगी। लेकिन जो पिछले कार्यों को देखे मोदी जी की सरकार को, तो युवाओं के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ज़रूरत है उनको, कहीं ना कहीं दिक्कत है कि लोग इम्प्लीमेंट धरातल पे सही से नहीं हो पाता है। बोल सकते तो ज़रूरत है उन खामियों को दूर करने की, और निश्चित रूप से उस खामियां जो है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन जो युवा है उनके सामने जो अभी सवाल है, वो जो सवाल है निश्चित रूप से रोज़गार का सवाल है, बेहतर शिक्षा का सवाल है, तो वो होनी चाहिए। ये युवा की, चूँकि जब तक सही एजुकेशन नहीं मिलेगा, सही स्किलिंग नहीं हो पाएगी, तो उनको अच्छा जो रोज़गार है वो नहीं मिल पाएगा। उसके लिए है कि इंडस्ट्री भी होना चाहिए। मान लीजिए बिहार है, झारखंड हुआ करता था, तो झारखंड है तो झारखंड में काफ़ी उद्योग इंडस्ट्री थे, मतलब कि वहाँ पे स्टील थे, स्टील का प्लांट हुआ करता था, खनन का क्षेत्र में भी रोज़गार मिलता था। लेकिन बिहार में उद्योग की बहुत भारी कमी है। निश्चित रूप से युवाओं की बात सभी सरकार को करनी चाहिए।
जैसा कि यहाँ पे युवाओं का बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या बुजुर्गों के लिए कुछ हुआ है? यहाँ पे बहुत जगह देखने को मिलता है कि उनका वृद्ध आश्रम होते हैं, क्या बिहार में वो सही से है? देखिए, बुजुर्गों के लिए भी वयोवंदनम योजना है। उसके बाद आप शुरू से एक प्लानिंग करके जाइएगा तो वृद्ध होते होते सरकार के जैसे अटल पेंशन योजना है, वयोवंदनम योजना है, तो बुजुर्गों के लिए भी जो है मोदी सरकार ने योजना बनाई है। ऐसी बात नहीं है कि बुजुर्गों का भी ख्याल रखा गया है। जैसा कि अब मोदी सरकार बोले, क्या बिहार में इलेक्शन मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है? देखिए, मोदी जी के कार्यकाल को देखें तो एक मिसाल है भारत के इतिहास, राजनीतिक इतिहास में मोदी जी का जो कार्यकाल बनेगा वो स्वर्णिम इतिहास काल होगा। तो मोदी जी के कार्यकाल को कोई सवाल ही नहीं है, वो निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं और भारत को एक बेहतर भविष्य देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप अभी चाय पे चर्चा देख रहे थे, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों का अपना अपना दलील रहा, अपने अपने समस्या रहे, लोग अपने अपने पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि बिहार में युवा सरकार बने, बहुत सारे का कहना था कि नीतीश कुमार बने। ऐसे ही चाय पे चर्चा देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।